आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 49 लाख किसानों के खातों में पहुंची करोड़ों रुपए की राशि। कृषि बीमा का फायदा मिला किसानों को। नवविवाहिता की मौत, जमकर हुआ हंगामा, ससुराल पक्ष के लोगों पर दे दनादन। कुंडलपुर महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरणों में। मां बड़ी देवी दरबार में की जा रही स्फटिक शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह जिला अस्पताल की, जहां पर हंगामा हुआ है। एक बहन ने अपने बहन के ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की है। बताया जाता है कि नवविवाहिता की मौत के बाद बहन को काफी गुस्सा था, जिसके बाद दे दनादन यहां पर देखने को मिला है। दरअसल पूरा मामला बटियागढ़ थाने के फुलेरा चौकी अंतर्गत जुड़ा हुआ है, जहां पर रहने वाली हेमवती पटेल का विवाह गोविंद पटेल से हुआ था, लेकिन लगातार पहले दहेज के लिए परेशान किया गया। फिर गर्भपात कराने के बाद जब महिला दोबारा मां नहीं बन सकी तो उसे तरह तरह से यातनाएं दी गई और अंततः महिला ने मौत को गले लगा लिया। खास बात है कि 48 घंटे पहले मृतिका अपने मायके से ससुराल गई थी। आपका क्या नाम है? प्रियंका कुशवाहा। आपकी कौन है? हमारी बहन है छोटी। उनका क्या नाम है? हेमवती पटेल। क्या हो गया उन्होंने कीटनाशक दवा खा ली। हमारे यहाँ 9 तारीख की शादी थी, अभी आई है, वो कल आई है यहाँ पे। उनके हस्बैंड परसों लवा के लिए आ रहे थे, तो हमने बोला कि अभी विदा हो जाने दो फिर जाना। फिर विदा हो गई, सुबह से बोले हमें जाने हैं, सो चले गए। फिर कल अच्छी बनी रही, आज का पता का होगा। तो बस उन्होंने कीटनाशक दवाई खा ली और शादी करी थी लॉकडाउन में। पापा ने 5 लाख नगद दिए थे। 5 लाख नगद दिए थे की वजह से सामान नहीं दो तो सुबह बोल रहे थे सामान नहीं दो तो सामान। फिर पैसा 1 रुपया नाते घर उधार करके पापा ने 1 लाख को सामान नगद दे दो। फिर भी वो परेशान कर रहे थे। अब 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है उन्हें, तो वो बोल रहे कि अब इन्हें बच्चा नहीं हो रहा। वो उन्हें दवाई खवा रही थी, जब सो बच्चा उनको गर्भपात होगा तो वो परेशान कर रहे थे कि प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही है। और हेमवती हमारी बता नहीं रही थी। कल बोल रही थी सब ठीक है, वो चली गई। अब हम हो रहे हैं अपने तहते इतने करज्ञा में। हम तो हमारी शादी छतरपुर में हुई है, हम यहीं पे थे पापा मम्मी के यहाँ। अभी फ़ोन लगाया, हम सो गए थे। यहाँ से हमारे मंजले चाचा की बड़ी बिटिया है उनके घर में, जेठानी, उनके यहाँ फ़ोन लगाया था उनने कि तुम्हारी हेमवती ने दवा खा ली अपने घर में। अच्छा, आपको समस्याएं बताई थी, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं आपको बताई उनने? परेशान करते हैं उनके पति। दहेज मांगा गया था तो पूरा कर गोविंद। इस मामले में पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। काफी बड़ा मामला सामने आया, जहां पर नवविवाहिता की मौत हो गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर जिला न्यायालय परिषद अधिवक्ता संघ के केंद्रीय कक्ष में जूनियर अधिवक्ताओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में कानूनी दाव पेच प्रावधानों के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस रवि मलिमत ने संबोधित किया। प्रधान जिला न्यायाधीश रेणुका कंचन ने वर्कशॉप का औपचारिक उद्बोधन दिया। विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश नीरज कुमार शर्मा ने शासन द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क सुविधाओं की जानकारी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य के बारे में एवं कानूनी विषयों में
प्रकाश डाला। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार धगट ने सिविल विषयों पर प्लीडिंग एवं ड्राफ्टिंग पर कानूनी जानकारी दी। प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट भगवत प्रसाद पांडे ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, प्राइमरी एवं सेकेंडरी एविडेंस के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में अध्यक्ष सुरेश मेहता, वाइस प्रेसिडेंट मुकेश पांडे, सचिव रमेश श्रीवास्तव एवं अनेक अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही। Esteemed brother and sister judges present in the hall and online, all the principal district judges and judicial officers of the state, the director of the academy, Shri Ram Kumar Chaubey, and other officers of the judicial academy, the officers of the registry. मैं आशा करती हूँ कि आप इस 2 दिन दिवसीय जो सेशन हमारे चलेंगे इसमें आप काफी लाभान्वित होंगे। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका आपको काफी फायदा मिलेगा। आप उस दस्तावेज की अंतर्वस्थ को साबित करने के लिए आप सेकेंडरी एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके वेयर अबाउट्स देखो, पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, खोजी कि आप कितना खोज सकते हो उसके संबंध में, खोजोगे क्या, लाख खोजोगे। आज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश से जिला स्तरीय अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिला अधिवक्ता संघ में किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलिमत जी संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद सुजय पॉल माननीय जस्टिस साहब संबोधित करेंगे। आज की ये जो कार्यशाला है ये 10:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। इसमें दमोह न्यायालय में जो पदस्थ न्यायाधीशगण हैं, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश महोदय और भी जजेस विभिन्न विषयों, कानूनी विषयों पर अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। ये कार्यक्रम कल संडे को भी आयोजित है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। फिल्मी अंदाज में कालीन बेचने वाले के साथ 44,000 रुपए की चोरी की गई। इस संबंध में दमोह नगर कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। दमोह के तहसील ग्राउंड के सामने फुटपाथ पर कालीन बेचने का काम करने वाले व्यक्ति के साथ 44,000 रुपए की चोरी की गई है। काफी फिल्मी अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया गया है। उन्हीं से जानते हैं आखिर किस तरह से उनके साथ ये चोरी की घटना घटित हुई है। परवेज, क्या हो गया, क्या कर रहे थे? अरे कालीन देखने आए थे एक बैग से, करीब 12 बजे की बात है। और उनको बोले मंदिर में बिछाने हैं तो हमें 3-4 कालीन चाहिए, सही रेट हम कहा ठीक है। तो क्या हमें 3 आओ चाहिए, 7 पीस चाहिए। तो रेट भाव हुआ तो गोदाम से उठा दो। कह नहाए धोए ने, हम कहा कह मंदिर में बिछाने में। तो फिर गए रूम पे लेके हम, तो उन्हें कह तौलिया लपेट लो, अरे कपड़ा। तो कोई पूछे कि हाँ नहाए बाबा। और उतने में 5 मिनट में हम घड़ी लगाने लगे। अब बाहर आया, अब बाहर से इंतजार देख रहे थे। फिर आए तो देखा तो जेब में पैसे नहीं, तो 44,000 रुपया डाल गए। कहाँ से लेके गया है वो पैसे? ये यहाँ गड़ी मोहल्ले में पीछे रूम लिए है कमरा किराए से, वहाँ से। कुल कितना पैसा था आपका? कुल 44,000 रुपया के आसपास है कुछ। आप उसको पहचान पाएंगे किस तरह से वो आया था? वो अच्छा खासा गोरा गारा है, हेलमेट लगाया था और ये बैग है, नई एकदम बैग है। तो आप चेहरा नहीं देख पाए? चेहरा तो गोरा गारा है, हाँ, एकदम गोरे गारा है। पहचानते हैं आप? हाँ पहचानते हैं, पहचान जाएंगे? पहचान जाएंगे। और शिकायत की आपने? हम गए थे, अरे कोतवाली गए थे, हम रिपोर्ट लिखा तो बोले कि अरे ये वीडियो ले आ निकाल। तो फिर हम अरे ज्ञापन दो, आप कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब शिकायत पत्र मांग रहे थे, वीडियो मांग रहे थे? हाँ वीडियो मांग गए थे, हम कोतवाली गए थे। किससे बात हुई थी? अरे पुलिस वाले थे, मुंशी जी, वहाँ बात भई है। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस कब तक आरोपी को ढूंढ निकालती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। रेल मंत्रालय के द्वारा रानी कमलापति से रीवा के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का आज से शुभारंभ किया गया। बताया जाता है आज से नई ट्रेन प्रारंभ हुई है। रेल मंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस नई ट्रेन की सौगात दी गई है। 12 फरवरी से यह ट्रेन प्रारंभ हो गई है। 02195 रानी कमलापति रीवा ट्रेन नंबर 02196 रीवा रानी कमलापति साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात दमोह को मिली है। आज ये ट्रेन दमोह पहुंची, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा इसका स्वागत किया गया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह।
हिनोरिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 3,000 रुपए का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। बताया जाता है कि दमोनगर कोतवाली में इसके विरुद्ध एक मामला दर्ज था जो फरार चल रहा था। 3,000 रुपए का नाम घोषित किया गया जिसे हिनोरिया पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। दमोह पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर हिनोरिया थाना प्रभारी संदीप चौधरी के द्वारा करैया फाटक पर भूरा और रजनीकांत पिता रमेश विश्वकर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी आमरी बरखेड़ा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। दमोनगर कोतवाली में 1188/21 अपराध क्रमांक में इसकी तलाश की जा रही थी। लगातार ये भाग रहा था जिसे घर से ही पकड़ा गया। एएसआई अकरम खान, प्रधान आरक्षक जितेंद्र यादव, आरक्षक अभिषेक चौबे, सैनिक महफूज व ग्राम रक्षा समिति के सदस्य खेमचंद चौरसिया की भूमिका रही। हिनोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। पथरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक बाइक स्लिप हो जाने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का नाम विकास पिता भूपत दीक्षित है। पथरिया के केंद्रों में रहने वाले विकास पिता भूपत घटना का शिकार हुए हैं। तेज रफ्तार थे, अचानक बाइक बहक गई जिसके चलते वह चोटिल हो गए। काफी देर तक पथरिया स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा चलता रहा। घायल को जिला अस्पताल लाया गया प्राइवेट वाहन से और उसे प्राथमिक उपचार के साथ ही जबलपुर रेफर कर दिया गया। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज दबाव। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास से कृषि बीमा की राशि किसानों के खाते तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक क्लिक के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि बीमा की किसानों के खातों तक पहुंच गई है। इस बात से किसानों में खुशी है। दमोह की कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। जिला प्रशासन के मुखिया दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के अलावा कृषि अधिकारी श्री प्रजापति, मंडी के अधिकारी कर्मचारी के साथ कृषि विभाग का अमला विशेष रूप से मौजूद रहा। किसानों को प्रदेश के मुख्यमंत्री का संदेश सुनाया गया। हमारी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो आज 49,000 किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपए डाले जा रहे हैं, ये बड़े ही हर्ष का विषय है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो निश्चित ही किसानों का पूर्ण लाभ मिला है। हमारे जब कृषि मंत्री कुशमरिया जी थे तो मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा कृषि अवार्ड भी मिला था और हमारे क्षेत्र में बलराम तालाब की योजना चलाई गई थी जिससे हमारे सभी कृषकों के जहां ट्यूबवेल नहीं होते हैं वहाँ भी सिंचाई हुई है। तो निश्चित ही दमोह जिले का गौरव है कि फसल दुगनी हुई है और हमारे सभी किसान खुशहाल हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने किसान के दर्द को पहचाना और 18% ब्याज दर को घटा के किया 9%, 9 से किया 5%, 5 से किया 3%। फिर शिवराज जी ने सोचा कि किसानों का कर्जदार तो सारा हिंदुस्तान है, इनसे क्या ब्याज लेना, बिना ब्याज के ही कर्ज दे दो। तो 0% ब्याज दर पर अगर किसी ने कर्ज देना शुरू किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। निरंतर हम किसान के हित की बात कर रहे हैं। फसल बीमा योजना लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जाता है। पहले किसान की फसल खराब हो जाया करती थी, कोई पूछने वाला नहीं रहता था, लेकिन आज फसल बीमा योजना लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बता दिया कि हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह के ककरा में आवारा कुत्तों का आतंक है। आवारा कुत्तों ने एक साथ 5 से अधिक लोगों को अपना निशाना बनाया जिन्हें गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि आवारा कुत्ते संपूर्ण जिले में हैं। दमोह में इसके लिए विशेष गाड़ी है।
लेकिन नगर पालिका कुत्तों को नहीं पकड़ पा रही। वहीं ग्रामीण अंचल में हाल और भी अधिक बेहाल है। काफी लोग परेशान हैं। कुत्तों का आतंक है। आइए जानते हैं किस तरह से आतंक है। क्या हो गया? कहाँ की बात है? कुत्ता किसका था? बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा हो गया। नहीं किसका है? तो पालतू है? तो ऐसे ही है मेरे। कितने जनों को काटा? 3। आपका क्या नाम? इंद्रा मंडल। इसका? रुचि। ये कौन है आपका? बच्ची है। क्या हो गया? कुत्ते निकाल। कहाँ की बात है? गाँव ककरा। कौन सा गाँव? ककरा। और किसको काटा? और 2 जनों को काटा। वो कौन है? पटेल साहब को काटा है। राय साहब। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दबाव। हटा थाने के बिनती गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पर दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल हैं। बताया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत होने के बाद पुराने मकान को तोड़ा जा रहा था। इसी बीच एक दीवार गिर गई, जिसमें 3 मजदूर दब गए। लखन नाम के मजदूर की मौत हो गई, जबकि अभिषेक नाम का मजदूर गंभीर रूप से घायल है। साथ ही 2 अन्य मजदूर भी घायल हैं। घायल मजदूरों को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उनका उपचार जारी है। क्या नाम है आपको? अर्जुन से। कहाँ की रहने वाली? क्या हो गया दादा? दीवार टूट के गिर गई सर। कैसे क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे पुरानी दीवार, नव मकान बना रहे थे सर। कुटीर आई है। कितने लोग घायल हुए दादा? 3 सर घायल है, 1 खत्म। कौन खत्म हो गया? क्या नाम है उसका? लखन। जो घायल है इसका क्या नाम है? इसको कारण अभिषेक घायल। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दबाव। खबरों में बात करते हैं कुंडलपुर महोत्सव की, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं प्रशासन के द्वारा भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कमेटी के द्वारा तारीख घोषित किए जाने के बाद लगातार उत्साह देखा जा रहा है। प्रतिदिन यहां पर भक्तों की संख्या बढ़ रही है। वहीं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा अमृतमयी प्रवचन दिए गए। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। इसी प्रकार दुखी संसारी प्राणी नहीं समझे, खोजता 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 निकलता है, कहाँ जाए नहीं समझे। बस अब ये है, तो इस प्रकार अब यहाँ इससे भी और ज्यादा चाहे तो बड़े बाबा के चले जाए, उससे भी आगे चले जाए तो कहाँ चले जाए, फिर कहीं जाना नहीं, अपने में आ जाए। क्योंकि बड़े बाबा ने तो पराये में तो रहे नहीं, वो अपने आप में है। तो उसी प्रकार हमें भी यह बोध हो जाता है कि अब गमले को छोड़ दो, छोड़ करके आएंगे नहीं आए। महाराज गमला तो बाद में हम छोड़ेंगे, गमला भी निकल जाए और गड़बड़ हो जाए तो मत छोड़ो। लेकिन उसमें राशन पानी तो डालती जाओ, अनुपात से, बाधक तत्व से उसको बचाते जाओ। इस जीवन में मुक्ति नहीं सही, लेकिन आगे भी नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। इसलिए उस गमले को सींचते रहो, लेकिन नीचे जाने के लिए रास्ता भी बना के रखो। कुंडलपुर महोत्सव की तैयारियां निरंतर जारी है। संजय सरवरिया,
लकी DCN न्यूज दबाव। दमोह कोतवाली अंतर्गत पलंदी चौराहे के समीप भी एक हादसा हुआ जहां एक युवक खंबे से जा टकराया। गंभीर रूप से चोट आने के बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। पलंदी चौराहे के समीप रहने वाले सुमित सेन अपनी बाइक से जा रहे थे कि अचानक वह खंबे से जा टकराए। गंभीर चोट आने पर उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया जहां से जबलपुर रेफर किया गया है। मां बड़ी देवी दरबार में स्फटिक शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह के लाल बहादुर स्कूल के समीप से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो मां बड़ी देवी दरबार तक पहुंची। इस शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। महिलाओं के द्वारा सिर पर कलश रखकर इस शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। धर्म प्रेमी जनमानस मौजूद था। हम आपको बता दें, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष वीरेंद्र राय एवं उनके पुत्र शिवम राय के द्वारा ये प्रतिमा स्थापित कराई जा रही है। भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा एवं विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। दमोह से निकली चादर अजमेर शरीफ में पेश की गई, जहां दमोह के सैकड़ों नौजवानों ने एक साथ मिलकर दमोह की चादर पेश की। कुछ दिन पूर्व ही हमने दिखाया था कि आपको दमोह की सड़कों से किस तरीके से संदली चादर जुलूस निकाला गया था, और अब वही चादरें दमोह के नौजवानों के द्वारा राजस्थान के अजमेर में महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी के आस्थाने पर पहुंचे हैं, और तमाम लोगों ने आखिरी कुल के मौके पर उर्स गरीब नवाज में दमोह की चादर पेश की। आइए हम दिखाते हैं आपको अजमेर शरीफ से वो मंजर किस अंदाज में पहुंचे, ये भी देखिए। ये दीवाने कहाँ चले, ख्वाजा के दरबार चले। इन्हीं सदाओं के साथ दमोह के तमाम नौजवान राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मुकद्दस मौके पर दमोह की चादर लेकर पहुंचे, जहां पर आखिरी कुल के मौके पर दमोह की चादर पेश की गई। ख्वाजा
जहां पर हर साल हमारे शहर की चादर पहुंचती है और इसी अंदाज में वहां पर चादर पेश की जाती है और तमाम मुल्क के लिए दुआएं की जाती हैं। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के फुटेरा तालाब के समीप नगर पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चंदेल के द्वारा हाल ही में एक मंदिर बनवाया गया, श्री राम दरबार स्थापित कराया जा रहा है, जिसको लेकर आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस शोभा यात्रा में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगातार निरंतर 3 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। कोटातला गांव में जश्न गरीब नमाज के अवसर पर कव्वाली प्रोग्राम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दमोह विधायक अजय टंडन के अलावा भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विचार में से आप तक पहुंचा रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा आप सभी की। मालिक मुझे जमे को चट्टान बना दे, हमारे मस्जिद के इमाम के पास वर्षीय कमेटी के अध्यक्ष शिखा जैन जी, उनके साथ प्रधानी हमारी महिला नेत्रियां, हमारी बहन निधि श्रीवास्तव जी। महिला विभाग से शिखा दीदी भी आई हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ 2 शब्द आप भी हम सबके बीच में रखें। समस्त लोगों को बहुत प्रणाम करती हूँ और आयोजित समिति को पुनः धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच में, और ये कव्वाली सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। कि हमारे दमोह में हम लोग हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और मुझे हमेशा देखने मिलती है। तो मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर आ रही हूँ
और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह की एकता और कौमी एकता की मिसाल हमारा दमोह कायम करे। जय हिंद, जय भारत। झांसी से पधारे हमारे कब्बालों का दमोह की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। के साथ सत्तार भाईजान, भाई चिश्ती जी, भाई नानू और भी यहाँ पर सभी उपस्थित कमेटी के मेंबरान और पूरी जनता और कोटा तला गांव के वासियों, यह कौमी एकता का प्रतीक है उर्स। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर उर्स बढ़ता है और जब कोटा तला में उर्स बढ़ता है तो यह मान लिया जाता है कि अब दमोह में उर्स की भरने की पहल शुरू हो गई। और मैं तो अपने कब्बाल बंधुओं से बस यही बात कहना चाहूँगा कि आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द दमोह की कौमी एकता को जिंदा रखेगा। ताला से ले लिया दुनिया में गढ़ाकोटा के गांधी वार्ड में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लव भार्गव, खलील खान सोनू रहे। समिति द्वारा विजेता को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, उप विजेता को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा अपनी बात रखते हुए बताया गया कि ग्राउंड काफी पुराना है, हमारे पूर्वज भी यहीं खेला करते थे। इस अवसर पर दीपू भार्गव के द्वारा भी क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के लगाए गए। वहीं बॉलिंग भरत चौरसिया के द्वारा की गई। आयोजक दिलीप कोरी, नमीर खान, साजिद खान रहे। टूर्नामेंट के उद्घाटन के समय नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भरत चौरसिया, मुकेश रेखवार, पार्षद राजू चाचा, पार्षद नरेंद्र पाठक, विक्की जैन, सुब्राती खान के साथ गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। हरिओम पांडे जी, सम्मानीय सुब्राती भाईजान जी, सम्मानीय विकास जैन जी, सम्मानीय खलील खान जी, आप सब दोस्त हमारे प्रिय भाई, आयोजक समिति के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि एक सुंदर टूर्नामेंट अपने सिरसी ग्राउंड पर आने वाले समय में आयोजित होगा, जहां पर आने वाले समस्त खिलाड़ी अच्छे खेल का प्रदर्शन करें और टीम भावना से यहां पर खेल हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। आयोजन समिति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और 5,000 रुपये इनाम की राशि मेरी तरफ से समिति के लिए रहेगी। जब फाइनल हो तो उससे पहले आप आ जाइएगा, आपको प्रदान की जाएगी। वैसे मैंने यहाँ पर 8 गेंदें खेली है तो 5,000 रुपया के हिसाब से कितनी भई है? बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज सिरसी में आप पधारे हैं, उसके बारे में आप क्या जानकारी? देखिए, आज हमारे युवा साथियों ने अपने इस पुराने सिरसी ग्राउंड में प्लास्टिक बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज यहाँ पर आयोजन रखा है। उसी के शुभारंभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। युवाओं में क्रिकेट का बड़ा क्रेज होता है। लेदर बॉल, कॉस्को बॉल और अब ये प्लास्टिक बॉल से भी सभी युवा अब अपने अपने खेल को यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। मैं यहाँ उनके उत्साहवर्धन के लिए आया था और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आयोजन समिति के लिए। अब जितने दिन भी ये टूर्नामेंट चलेगा, मैं यही आशा करता हूँ कि बहुत ही शानदार टूर्नामेंट हो और यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और एक सद्भावना भरे माहौल में यह पूरा टूर्नामेंट हो। धन्यवाद। कोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर वापस समाचारों पर। 49 लाख किसानों के खातों में पहुंची करोड़ों रुपए की राशि। कृषि बीमा का फायदा मिला किसानों को। नवविवाहिता की मौत, जमकर हुआ हंगामा, ससुराल पक्ष के लोगों पर दे दनादन। कुंडलपुर महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरणों में। मां बड़ी देवी दरबार में की जा रही स्फटिक शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।